हेलो दोस्तों, मैं गुलाम नबी आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है मेडिकल अनफिट कैंडिडेटों के लिए। दोस्तों, आप लोग अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद दो दो तीन तीन महीने बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल गमका वाले अनफिट कर देते हैं और आपके सपने सारे टूट जाते हैं। आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका पैसे का भी नुकसान होता है और वक्त का भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा आपको सिस्टम बताऊंगा जिससे जो मेडिकल अनफिट कैंडिडेट हो चुके हैं उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे जो मेडिकल कैंडिडेट अगर अनफिट होते हैं तो उनको क्या करना है अपने भविष्य के लिए, उनसे लड़ाई करके अपने जो हक का फिटनेस रिपोर्ट है वो लेनी है। तो उसका रास्ता मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड तक बने रहोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी और एंड तक नहीं बने रहोगे तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि किस तरीके से आपको आप अपने कंप्लेंट करनी है, अपना हर चीज़ जो भी है वो आपको क्या क्या करना है, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप मेडिकल करवाते हैं और उसमें अनफिट हो जाते हैं, तो मेडिकल अनफिट होने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले जिस भी चीज़ में आपको अनफिट कराए गमका सेंटर वाले ने, उस चीज़ का टेस्ट आपको दूसरे किसी रेप्यूटेड अच्छी जो भी लैब है वहाँ पर आपको टेस्ट करवाना है। और उस टेस्ट में अगर आपका सेम रिज़ल्ट आता है, यानी उसमें भी आपके प्रॉब्लम आती है मेडिकल में, तो सही है कि आप फिर अप्लाई ना करें बाहर जाने के लिए और मेडिकल के लिए अप्लाई ना करें। लेकिन अगर आप दूसरी जगह फिट हो जाते हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको वहाँ से फिटनेस की रिपोर्ट आपको जब मिल जाती है दूसरी जगह से, तो वो रिपोर्ट और आपकी जहाँ पर आपने मेडिकल करवाया था गमका सेंटर में। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर मैं बात बीच में रोक के, कि मेडिकल में क्या होता है, जब कैंडिडेट अनफिट होता है तो गमका सेंटर वाले आपको रिपोर्ट नहीं देते, तो आप उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस में हाथों हाथ 100 नंबर पे आप कंप्लेंट करें अगर वो आपको नहीं देते तो, या फिर पहले तो आप वहीं मेडिकल सेंटर में आप बताइए कि भाई ये रिपोर्ट नहीं दोगे तो मैं अभी यहीं पर पुलिस बुला लूँगा, तो वो वैसे ही रिपोर्ट दे देगा आपको। लेकिन अगर वो नहीं भी देता है तो आप बाकायदा, क्योंकि आपके पास मेडिकल की स्लिप होगी, वो आप अपने स्लिप साथ में रखिए और फिर उसके बाद जब आपको रिपोर्ट अगर वो नहीं देता है तो आप वहीं से खड़े होकर मेडिकल सेंटर में ही 100 नंबर पे कॉल, 100 नहीं सॉरी 112 नंबर, अभी पुलिस का पहले 100 नंबर था अब 112 हो गया है, तो उस पर कंप्लेंट करें और पुलिस आपके आएगी, रिपोर्ट दिलवाएगी। क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है तो फिटनेस की रिपोर्ट हो चाहे अनफिट की, फिट हो या अनफिट हो, रिपोर्ट देना कंपलसरी उन पर लाजिम है, उनको देना ही देना है। ठीक है, तो अगर वो रिपोर्ट, वो एक तो वो रिपोर्ट हो गई जो अनफिट की रिपोर्ट हो गई, दूसरी रिपोर्ट वो हो गई जो आपको दूसरे सेंटर से मिली है रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट आपको, अगर फिटनेस की रिपोर्ट हो गई तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि एक मेडिकल की रिपोर्ट गमका सेंटर की, दूसरी आपकी दूसरी जगह की फिटनेस वाली रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट आपको स्कैन करवानी है एक पीडीएफ में। ठीक है, और एक फॉर्म है वाफिद का। वाफिद आपने सुना होगा नाम, वाफिद एक ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी की, मतलब सऊदी क्या पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ के जो मेडिकल गमका सेंटर के होते हैं वो सारे गमका सेंटर को जो हैंडल करती है उसको वो वाफिद नाम है, जो वहीं से आपको अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो वाफिद का मैं इनकी कंप्लेंट होती है, जितने भी गमका सेंटर वाले हैं वो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी के साथ भी, कैंडिडेट के साथ या एजेंट के साथ, या इनके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेंट अगर आपको करनी है तो वाफिद में आपको करनी पड़ेगी ऑनलाइन। क्योंकि अगर कॉल से करेंगे तो आपका सऊदी की आईएसडी खर्च होगी बहुत ज़्यादा, उसमें चार्ज लगेगा, कितनी देर तक वो आपको होल्ड रखें, कितनी देर तक आपके से वो बात करें, और फिर उस बात का कोई आपके पास प्रूफ भी ऐसा कोई ख़ास नहीं रहता है, कोई रेफरेंस नंबर नहीं रहता है।
कोई टाइमिंग, कोई डेट, ये सब बहुत लंबा चीज़ चलता है। तो मेल आईडी से भेजने में ये फ़ायदा रहता है, आपके पास प्रूफ हो जाता है कि इस टाइम पर हमने ये कंप्लेंट की थी। तो दोस्तों, जब आपके पास मेडिकल की रिपोर्ट दोनों हो जाती हैं, उसके बाद एक फॉर्म इसके साथ फिल किया जाता है, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी। और मैं यहाँ यूट्यूब पर, मेरे पास कोई ऐसा लिंक का सिस्टम नहीं है जो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म दे सकूं। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए आप, व्हाट्सएप पर ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे जब आप मेरे को मैसेज करेंगे, आपको सिर्फ मैसेज इतना करना है कि वाफिद कंप्लेंट फॉर्म नीड, या वाफिद कंप्लेंट फॉर्म की ज़रूरत है, इतना बस लिखकर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। मैं आपको वाफिद का कंप्लेंट फॉर्म भेज दूंगा। उस कंप्लेंट फॉर्म को आप फिल कीजिए और दोनों रिपोर्ट साथ में लगाकर आप वहां पर ईमेल भी मैं आपको दूंगा, उस ईमेल पर आप ये कंप्लेंट भेज दीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक मौका मिलता है, आप दोबारा ये आपका एग्ज़ाम करवाएंगे, मतलब मेडिकल दोबारा आपका होगा। दूसरा कोई डॉक्टर वाफिद अरेंज करेगा या ये खुद करेंगे, या कुछ ऐसा सिस्टम जो भी होगा वो आपको बाकायदा वाफिद आपको मेल करके बताएगा, और आपका दोबारा मेडिकल होगा और सही तरीके से होगा। और उसमें अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपके पास ही एक मौका बन जाता है आपका फिटनेस रिपोर्ट हासिल करने का गमका सेंटर से। अगर आप ये नहीं करते हैं और आप छोड़ देते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी सपोर्ट की बात, जिससे कि आपको एक मेडिकल में फ़िटनेस रिपोर्ट मिल जाए। दूसरी बात, मैं हमारी गवर्नमेंट से, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया के जो लोग बाहर जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हो या कहीं पे भी जाते हैं, गमका सेंटर वाले तो खैर गल्फ़ के ही होते हैं। तो गमका सेंटरों में इस वक्त मैं उनसे, मेरा मैसेज मैं उनको देना चाह रहा हूँ कि वो आजकल लोगों को ज़्यादा जानबूझकर अनफिट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको ऊपरी कमाई होती है 20-30 हज़ार रुपये की। एक बंदे से उतारते हैं ये 20-30 हज़ार रुपये मेडिकल सेंटर वाले, सिर्फ पास करने का। यानी कि अगर वो पास हो सकता है तो फिर आपने अनफिट क्यों किया, और अगर अनफिट किया है तो फिर उसको पास क्यों कर रहे हो। ये चीज़ पे गवर्नमेंट एक्शन ले। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक सेंटर ऐसा हर स्टेट में जहाँ भी गम का सेंटर है, जैसे कि दिल्ली में, लखनऊ में, और ये क्या गोरखपुर में तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन लखनऊ में है। लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में, और चेन्नई में, बेंगलोर में, और मुंबई में, और भी कई स्टेट हैं जहाँ भी गम का सेंटर हैं ज़्यादा। अगर सब जगह नहीं तो कम से कम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 जगह तो जो ऐसी हैं, इन जगहों पर तो एक एक सेंटर खोल दे ऐसा, जो कि वहाँ पर चाहे गमका का चार्ज ही ले, चाहे जो मतलब जो भी आपका सेंटर चार्ज है वो चार्ज ले, और बिल्कुल सेम जो वहाँ पर सऊदी में जो ऐसा मेडिकल होता है, या दुबई में, या ओमान में, या बहरीन में, या जहाँ का जो एग्जैक्ट वहाँ पर जो मेडिकल होता है, सेम वही रिपोर्ट, वही टेस्ट आप यहाँ पर करें। और अगर जैसा कोई गमका सेंटर वाला किसी कैंडिडेट को अनफिट करता है, तो आप वो कैंडिडेट को ये चांस हो कि वो कैंडिडेट वहाँ पर एक बार मेडिकल करा कर देखे। अगर वहाँ पर वो फिट हो जाता है तो वो कंप्लेंट कर सके ये गमका सेंटर के ऊपर कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जब हम पब्लिक को सपोर्ट मिलती है तो गवर्नमेंट की तारीफ़ होती है, और गवर्नमेंट पे भरोसा होता है पब्लिक का। दूसरी चीज़, कैंडिडेट जो नहीं जा पाते बाहर मेडिकल अनफिट की वजह से, तो इनकम यहाँ नहीं आ पाती उस बंदे की में। यानी अगर एक आदमी वहाँ से 5 लाख भी रुपया इंडिया भेज रहा है कमा के साल में, तो इसका मतलब है
कि 5 लाख रुपए का इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है अगर मेडिकल अनफिट ये गमका सेंटर वाले कर रहे हैं तो, क्योंकि बाहर से जब पैसा आता है तो फ़ायदा तो होता ही है गवर्नमेंट को। तो एक ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक सेंटर हर जगह ऐसा बनाए जहाँ पे अनफिट कैंडिडेट अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सके और सुन सके। कि अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक हमारा मैसेज पहुँच जाता है और वो ये एक्शन करती हैं, या फिर कोई मेडिकल सेंटर को ही आप रिकॉग्नाइज ऐसा कर दीजिए, जैसे कि बड़े बड़े कोई मेडिकल लैब हैं उनको आप अथोराइज कर दीजिए कि वहाँ से अगर ये फिट हो जाते हैं तो फिर आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करे गमका सेंटरों के ख़िलाफ़ जो इंडिया में इन्होंने गोरख धंधा स्कैम जो पब्लिक के साथ कर रहे हैं। और ये मेरा मैसेज मैं लोगों से कहूँगा, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो कैंडिडेट ने मेरा नंबर सेव करें, ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ 9311004484, इस नंबर को मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट बाहर जाने वाले हैं तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पर तो मैं फॉर्म आपको दे ही दूँगा, जो या यहाँ पर भी अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन अगर मैं कर सकूँगा या करवा सकूँगा तो मैं उसके लिए आपको रास्ता ज़रूर बताऊँगा। या फिर अगर उस आपके लिए कोई आवाज़ उठानी है मेरे चैनल के माध्यम से तो मैं वो भी आपके लिए करूँगा। और बाहर जैसे कैंडिडेट चले जाते हैं उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको वहाँ अगर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो वो हमारे नंबर पर आप मैसेज करें। व्हाट्सएप हर जगह चलता है, आप हमारे को मैसेज करें, हम आपके लिए पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आवाज़ आपकी उठानी है वहाँ पर भी, यहाँ इंडिया की भी और इंडिया से बाहर जाने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी वहाँ पर आती है तो हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है ताकि बाहर जाने वाले लोगों के लिए हम मदद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तक उन लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। और इस लाइन में जो लोग परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, उस परेशानियों को दूर कर सकें और उन लोगों को दूर कर सकें। ओके, धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।